एक छोटा बच्चा जिसे टीचर्स स्कूल से डांट कर भगा देते हैं, साथ में एक लेटर देते हैं कि अपनी माँ को दे देना। वो बच्चा घर जाता है, माँ को वो चिट्ठी देता है। माँ उन चिट्ठी को पढ़ती है और माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वे बच्चे से कुछ नहीं कहती है। बच्चा पूछता है कि क्या लिखा है। माँ कहती है इसमें लिखा है कि आपका बच्चा बहुत होशियार है, होनहार है, ये हमारे स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, इसे तो आप घर पर ही शिक्षा दीजिए और आगे बढ़ाइए। माँ अपने बच्चे को मोटिवेट करती है। बच्चा आगे चलकर बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनता है। एक दिन वापस अपने पुराने घर जाता है। माँ की वो संदूक खोलता है जिसमें वो चिट्ठी रखी होती है। उसे वो पढ़ता है तो रोने लग जाता है, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, इसे हमारे स्कूल से निकलवा दीजिए। आप इसे जहाँ ले जाना है ले जाइए, हमारे स्कूल में इसके लिए कोई जगह नहीं है। माँ अपने शब्दों से उस बच्चे की जिंदगी बदल देती है और उस बच्चे का नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनका नाम नोबेल प्राइज के सामने बहुत बड़ा है। अगर आप किसी से कहते हैं आप अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं, तो उसके लिए नोबेल प्राइज से भी बड़ा सम्मान हो जाता है। एक ऐसा शख्स जिसके मरने के बाद उसके ब्रेन को रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया गया कि भैया आखिर था क्या इस ब्रेन में जो इतना बुद्धिमान व्यक्ति था। आखिर आप समझ सकते हो कि वह व्यक्ति महान कितना था। तो आइए उस महान शख्सियत के बारे में बात करते हैं। स्वागत है आपका, मेरा नाम है रविंद्र सानी। आप देख रहे हैं टिप्स ऑफ मोटिवेशन, 5 लर्निंग्स फ्रॉम अल्बर्ट आइंस्टाइन। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ हमें सिखाती है, क्यूरियोसिटी इज द वे ऑफ न्यू सिटी। जिज्ञासा ही आपके आने वाले कल का निर्माण करती है। जितने आप क्यूरियस होंगे अपने लाइफ में, उतना आप नया सीखेंगे, और जितना नया सीखेंगे उतना जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ के बारे में शुरू से बात करते हैं। 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक सिटी में उनका जन्म हुआ। जर्मनी में ही नहीं, वो सिमट के नहीं रह गया, बल्कि पूरी दुनिया में फेमस होते चले गए। दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति का दर्जा उन्हें प्राप्त हुआ। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनसे जब पूछा गया कि आपने इतनी सारी चीज़ें के बारे में बात की, इतनी सारी डिस्कवरीज की, तो क्या वो चीज़ है जिसने आपको आगे बढ़ाया? उन्होंने सिर्फ एक शब्द में आंसर दिया, एक शब्द में उत्तर दिया कि क्यूरियोसिटीज, क्यूरियस रहना मेरा जीवन में मुझे यहाँ तक लेके आ गया। मैं बहुत सारा सवाल करता था, बहुत सारा सवाल मेरे पास होते थे, और जवाब खोजने के लिए इतनी सारी डिस्कवरीज करते चला गया। एक छोटा सा बचपन का किस्सा सुनाता हूँ। 4 साल के थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्हें सूप दिया गया पीने के लिए। तो जैसे ही उन्होंने सूप पिया तो उनके मुंह से निकला, सूप बहुत गर्म है। कमाल की बात तो ये है कि ये 4 साल के बच्चे ने तब तक एक शब्द नहीं कहा था, बोले नहीं थे। पेरेंट्स जो थे वो हैरान हो गए कि आज पहली बार इसने इतनी बड़ी लाइन बोल दी, एक साथ इतना कुछ बोल दिया कि सूप बहुत गर्म है। जब उनसे पूछा गया कि अब तक तुमने कुछ बोला क्यों नहीं, तो जो बच्चा अब तक नहीं बोला था वो बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ जवाब दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला मम्मी पापा को, क्योंकि अब तक इस घर में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी, इसलिए मैंने कभी कुछ बोला ही नहीं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने आगे चल करके यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कही कि क्यूरियोसिटी ही मुझे लाइफ में बहुत आगे लेके आई है, और जितना इस दुनिया को हमें खूबसूरत बनाना है, हमें क्यूरियस रहना होगा, जिज्ञासाओं को ही लेकर के बढ़ना होगा और उनका जवाब खोजना होगा। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के लाइफ से सीखिए कि पहले क्यूरियस रहे और उन सवालों के जवाब खोजे और लाइफ में आगे निकल जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ सिखाती है, ए थिंक डिफरेंट। अगर आप कुछ अलग चाहते हैं, कुछ बड़ा अचीव करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा अलग सोचना शुरू कीजिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बताया कि 4 साल तक बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन जब बोलना शुरू किया तो
ऐसे ऐसे सवाल करने लगे कि लोग कहने लगे कि भाई ये बच्चा क्या सवाल कर रहा है। 16 साल की उम्र में आइंस्टाइन को जब ये सवाल किया गया कि लाइट स्पीड से ट्रेवल करने पर क्या होगा, तो ये सवाल लोगों को बचकाना लगता था, बेतुका लगता था। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस सवाल को इंस्पिरेशन के तौर पर लिया। वो हमेशा ये सोचते थे कि ये करके दिखाना है, ये नहीं सोचते थे कि ये होगा कि नहीं होगा, संभव है कि नहीं है। पॉसिबल इम्पॉसिबल के चक्कर में वो कभी पड़े ही नहीं। अल्बर्ट आइंस्टाइन क्रिएटिव कुछ ना कुछ करते रहते थे, हमेशा रचनात्मक सोचते थे और दूसरों को कहते थे भाई इसकी ताकत बहुत है। क्रिएटिविटी को लाइफ में लेकर आओ, अपना विजन बदलो। कोई कहते हैं ना कि नज़र बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनको स्कूल में टीचर्स मंदबुद्धि, डफर, यहाँ तक कि मानसिक रोगी कह चुके थे, क्योंकि कुछ भी सवाल कर देते थे, बहुत सारे सवाल करते थे। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन को खुद भी स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वहाँ पर रट्टू तोता बनाया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि वो रटने पर जोर देते थे और रटना उन्हें पसंद नहीं था, तो वे रटने में असमर्थ थे। यह रटना जो कि मॉडर्न एजुकेशन का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को कभी समझ में नहीं आया। उनका साइंस में, मैथ्स में बड़ा फोकस था। एक बार तो उनका मैथ्स का टीचर ने कह दिया था कि भाई अल्बर्ट, तुम तो इतना ज़्यादा जानने लग गए हो, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है तुमने इतना जान लिया है कि अब तुम मुझे पढ़ाओ। इस स्तर के बुद्धिमान थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। जैसे आइंस्टाइन बाकियों से अलग सोचते थे, डिफरेंट सोचते थे, वैसे ही आपको इन्वेस्टमेंट के मामले में थोड़ा डिफरेंट सोचने की जरूरत है, तभी आप लाइफ में अच्छा कमा पाओगे। तीसरी सबसे बड़ी बात, आज की दुनिया फेक सी लगने लगी है। हर कोई दिखावे की दुनिया में रह रहा है, दिखावटी बनना चाह रहा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि भाई ओरिजिनल बनिए, वी ओरिजिनल। यही है तीसरी लर्निंग। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कभी फेकनेस में विश्वास नहीं रखा। वे कभी कोई काम फेक नहीं करते थे, जैसे थे रियल थे। वो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसे आज भी पढ़ रहे हैं हम। साइंस के पता नहीं कितने अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस थे, पजल्स थी, जिनको सॉल्व किया। जिस व्यक्ति ने इतने महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए, इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरीज दी, वो व्यक्ति चीजें याद नहीं रख पाता था। एक बार उनसे कोई उनका नंबर पूछा तो अल्बर्ट आइंस्टाइन टेलीफोन डायरेक्टली देखने लगे। सामने वाले को हंसी आ गई। सामने वाले बोला, आपको अपना नंबर याद नहीं है, आप इसमें देख रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि भाई, जिसका जवाब किताब में मिल जाए उस चीज को याद करने की क्या जरूरत है। छोटी छोटी चीज भूल जाते थे, मगर काम इतने महान कर गए कि दुनिया उन्हें आज भी याद रखती है। कभी भी आपके सामने मुसीबत आ रही हो तो पीठ दिखाकर भागना नहीं, फेस योर प्रॉब्लम्स। यही चौथी सबसे बड़ी बात है। आज आइंस्टाइन को हम जीनियस के तौर पर जानते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं। लेकिन सबको मालूम है कि उन्होंने भी कई बार फेलियर का सामना किया, उन्होंने भी कई बार हार का सामना किया, लेकिन हार मानी नहीं। वो हमेशा कोशिश करते रहे। आइंस्टाइन ने कहा था, अ पर्सन हु नेवर मेड ए मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। एक व्यक्ति जिसने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। एक किस्सा है, आइंस्टाइन जब अमेरिका गए थे तो लैब असिस्टेंट ने उनसे कहा था कि सर क्या ला कर दे दूँ, आप कोई लिस्ट बनाकर दे दीजिए। उन्होंने कहा, एक ब्लैक बोर्ड ला कर दे दो, बहुत सारी चॉक्स ला दो, पेन पेपर ले आओ और एक डस्टबिन ले आओ, क्योंकि बहुत सारी गलतियां करूंगा तो डस्टबिन चाहिए होगा, कागज चाहिए होगा। आइंस्टाइन के बेटे ने कहा कि मेरे फादर इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे क्योंकि वे फेल होने के बावजूद भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे रहते थे। वो तब भी कोशिश करते रहते थे जब रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आ रहा होता। और यही खूबी उनको आज इतना महान वैज्ञानिक बना चुकी है। इसी खूबी ने उन्हें वहां पहुंचा दिया जहां सब पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। और आखिरी सबसे बड़ी बात, आपकी ज्ञान ही आपका हक दिलाता है। बच्चन साहब अपने शो में भी कहते हैं, और आज यह बात अल्बर्ट आइंस्टाइन से भी सीखी जा सकती है, क्योंकि जानकारी उन्होंने जुटाई और उसी से सक्सेस पाई। अल्बर्ट आइंस्टाइन चाहते तो स्कूल से ड्रॉप आउट ले सकते थे, छोड़ सकते थे,
अपने सवालों के जवाब खोजने में लग सकते थे, लेकिन उन्होंने जो अवेलेबल एजुकेशन थी उसको कंप्लीट किया, फिर अपने सवालों के जवाब खोजना शुरू किया। जो उनके माइंड में क्रिएटिव इमेजिनेशन चल रही होती थी, क्यूरियोसिटी चल रही होती थी, उसको सॉल्व करने में लग गए। और इसलिए उन्होंने इतनी सारी थ्योरीज दिए, इतनी सारी खोज के लिए आज उन्हें जाना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन इतने बड़े महान वैज्ञानिक बन पाए। मेरे द्वारा आइंस्टाइन की ये 5 इंपॉर्टेंट लर्निंग्स आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।